हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर स्टी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 4-5 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर ने 11 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन है मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उज्जैन। दोस्तों उज्जैन ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों उज्जैन ने महाशिवरात्रि के अवसर पर 11 लाख से अधिक दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसने लगभग 11,000 से 11,71,000 के लमसम, लगभग मतलब 11,71,000 के लगभग इसने दिए जलाए हैं। और हम अगर उज्जैन की बात करें तो ये किस नदी पर है? ये शिप्रा नदी पर स्थित है। और अगर अब आते हैं मथुरा के बारे में बात करते हैं तो जो मथुरा है ये यमुना नदी पर स्थित है। और यहीं एक हाथी का अस्पताल भी है, भारत का पहला हाथी अस्पताल। और अयोध्या की बात करें तो दोस्तों ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में अभी 2021 में 2021 की झांकी निकली थी गणतंत्र दिवस परेड पर। राम मंदिर की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था। राम मंदिर की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और जो वाराणसी 2022 में जो वाराणसी में काशी मंदिर की झांकी निकली थी उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। काशी मंदिर की जो झांकी निकली थी उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। देखिए दोस्तों, 11,71,000 से अधिक दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है उज्जैन में। दोस्तों यहीं पर विकास दुबे पकड़ा गया था जो कानपुर वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस। दोस्तों जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे ये अवार्ड वापस ले लिया गया है, ओलंपिक समिति ऑर्डर पुरस्कार ये रूस के राष्ट्रपति से वापस ले लिया गया है। किस कारण से? और कारण की बात करें तो दोस्तों जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, रूस और यूक्रेन इन दोनों में जो युद्ध चल रहा है ना, इसकी वजह से ये पुरस्कार वापस ले लिया गया है इनसे। और दोस्तों अब हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, आईओसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष की बात करें, आईओसी के अध्यक्ष कौन है? वो है थॉमस बॉक। और भारत के और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने रूस पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। और भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में ऑपरेशन गंगा चलाया है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। ऑपरेशन गंगा चलाया है, जो वहाँ भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए, वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है हरियाणा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में देश यानी ये हरियाणा में इसको आयोजन किया जा रहा है।
ये देखिए दोस्तों, सूरज कुंड मेला, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और ये कब से कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 20 मार्च से 4 अप्रैल, 20 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य ये मनाया जाएगा। और दोस्तों अब हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में लोसांग में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है लोसांग महोत्सव। और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है रथ सप्तमी महोत्सव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में ब्लू क्रॉप्स ऑफ इंडिया द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? ये चेन्नई में शुरू की गई है। अगर किसके द्वारा की बात करिए तो ये ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा इसको शुरू किया गया है। और ये भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा है जानवरों को ट्रीटमेंट देने के लिए, ये एम्बुलेंस सेवा चलाई गई है। चलिए अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। जब देश की पहले की बात आई है तो हम डिस्कस करते हैं। तो देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर बन रहा है। और असम की बात करें तो दोस्तों असम में नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था असम सरकार ने। नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया था। और दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में ये भी लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के देश का पहला वैज्ञानिक पार्क खोला गया था। कहाँ? जबलपुर में भूवैज्ञानिक पार्क। ये कहाँ खोला गया था? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। दोस्तों ये दुनिया का पहला है जो दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त वैक्सीन जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको मंजूरी किसने दी है? कनाडा सरकार ने दी है। अब कनाडा कहेंगे तो कनाडा की राजधानी के बारे में बात करते हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो उसका नाम है कनाडा की राजधानी ओटावा। और इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है यानी सॉरी मुद्रा करेंसी, कैपिटल तो हमने बताई दी है। मुद्रा है इसकी डॉलर, कनेडियन डॉलर। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यही दो देश लगाते हैं, कनाडा और यूएसए। देश की सबसे लंबी सीमा लगाते हैं, देश की छोड़ो विश्व की सबसे लंबी सीमा लगाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो भारत ने कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है। और जो अमेरिका की एस्ट्राजेनेका है वो अमेरिका ने बनाई है। रूस ने स्पुतनिक 5 बनाई है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए ये हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वर्ण पदक।
दोस्तों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, जो युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी हैं, इन्होंने ये जीता है। अगर इसके आयोजन के बारे में बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों मिस्र में। और ये स्पर्धा कितने की थी, ये 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा थी, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा थी। और इनकी बात करें, इन्होंने हराया किसे, ये जर्मनी के माइकल स्लावडो हैं, लिख देता हूँ, जर्मनी के माइकल स्लावडो का हराया है। और दोस्तों इसकी बात करें तो इन्होंने कितने से हराया, इन्हें हराया है 16 और 6 से मात देकर ये स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये हैं सौरभ चौधरी, ये हैं सौरभ चौधरी और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के मेरठ से। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेनिस एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी रैंकिंग में नोवाक जोकोविक को हरा के ये अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, और ये ऐसा करने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। और किन्हें किन्हें इसमें पीछे छोड़ा है, वो छोड़ा है नोवाक जोकोविक को। और दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये रूस के ऐसा कारनामा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले या दूसरे वो हैं मराट सफ़ीन, दूसरा है येवगनी कोफेल। दोस्तों इनको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा पूछा जाएगा तो हमारा डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल, ये 3 ही चर्चा में रहते हैं। इन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाएगी। और नोवाक जोकोविक को हराया है। और रन की बात करी जाए तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के रहने वाले हैं, ये रूस के रहने वाले हैं। और राफेल नडाल हैं दोस्तों ये स्पेन के रहने वाले हैं। ये तीनों टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविक की बात करी जाए तो उन्होंने 2021 में लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन और फ्रेंच ओपन ये तीनों जीते थे। और डेनियल मेदवेदेव ने इन्होंने जीता था यूएस ओपन 2021 का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 28 फरवरी, 21 फरवरी, 4 मार्च और 2 मार्च। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 मार्च। दोस्तों 2 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा यानी 2 मार्च को ये मनाया गया है 46वां सिविल लेखा दिवस। और अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 21 फरवरी को वो क्या मनाया गया था, वो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 4 फरवरी को मनाया गया था विश्व कैंसर डे। और 28 फरवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर इनके बारे में बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था ये सीवी रमन जी के जन्म दिवस पर मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा।
दोस्तों हरियाणा में खोला गया है इसे। सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका खोला गया है। और अगर इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा खोला गया है, वो खोला गया है BESE यमुना पावर लिमिटेड। लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना यानी खोला गया है इसे। कहाँ पे, नई दिल्ली में। अब हम हरियाणा की बात करें तो दोस्तों हरियाणा में ही गुरुग्राम में भारत का पहला यानी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया था। ईवी का मतलब दोस्तों नहीं पता हो तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन। और जो तमिलनाडु है तो दोस्तों वो है भारत का पहला वर्टिकल सीवरेज खोला गया था यहाँ पर। वर्टिकल सीवरेज खोला गया था, जैसे न्यू पंबन भी कहते हैं। और जो मध्य प्रदेश है, यहाँ भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खोला गया था। कहाँ पे, खंडवा में। खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खोला गया था। ये देखिए दोस्तों, इसकी अभी उद्घाटन हुआ है इसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का, जो नई दिल्ली में खोला गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। ऑप्शन है अमित देव, श्री कुमार प्रभाकरन और दिलीप कुमार पटनायक, विक्रांत सिंह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री कुमार प्रभाकरन, ये इसका राइट आंसर है। और इनकी बात करिए तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, वो किया है अमित देव का। इन्होंने अमित देव का स्थान ग्रहण किया है। अब हम वायुसेना के बारे में आए तो वायुसेना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी वायुसेना की, वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, BR चौधरी इन्हें बोलते हैं। अध्यक्ष कौन है, BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। अब हम दिलीप कुमार पटनायक के बारे में बात करें तो ये कौन है, ये पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ हैं, वायुसेना के पूर्वी कमान के कमांडिंग इन चीफ। और जो विक्रांत सिंह हैं वो हैं दक्षिणी कमान के कमांडिंग इन चीफ, विक्रांत सिंह। ये देखिए दोस्तों, ये हैं श्री कुमार प्रभाकरन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों माधवीपुरी बुच को। और इनकी बात करें तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, वो किया है अजय त्यागी का। देखिए दोस्तों, ये है माधवीपुरी बुच जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसे सेबी बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी अध्यक्ष बनी है। और हम सेबी के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, सॉरी इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। और अध्यक्ष हैं इसकी माधवीपुरी बुच। और दोस्तों ये जो माधवीपुरी बुच हैं ये सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए ये बहुत चर्चित हैं, चर्चे में रहेंगी, रहने वाली हैं। क्वेश्चन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली महिला अध्यक्ष है। और इनकी बात करें तो दोस्तों ये
आईसीआईसीआई बैंक की सिक्योरिटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं ये। अब चलते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन के बारे में। जो संजीव मेहता जी हैं, ये कौन है, ये भी बता चुके हैं हम, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और सत्यनारायण जी हैं, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अध्यक्ष हैं ये। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के बीना में इसको खोला गया है। किसके द्वारा? भेल लिमिटेड के द्वारा, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, किसके द्वारा इसे खोला गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा इसको खोला गया है। और इस प्लांट में 5800 सोलर मॉड्यूल लगाए जाएंगे। कितने? 5800 सोलर मॉड्यूल, मतलब सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये मध्य प्रदेश के बीना में लगाया जा रहा है इसे। और ये 1.7 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा। कितनी उत्पादन करेगा ये? 1.7 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शन के बारे में। जो महाराष्ट्र है, अभी महाराष्ट्र के दोस्तों नागपुर में अभी भारत का पहला एलएनजी संयंत्र लॉन्च किया गया था। एलएनजी संयंत्र लॉन्च किया गया था। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया। भारत का पहला हेल्थ एटीएम। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क बना है। कहाँ पे? हैदराबाद में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। दोस्तों भारत में इसको लॉन्च कर दिया है गूगल ने। और इसे 2 साल पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था, यानी ये दूसरी बार है, दूसरी बार भारत में लॉन्च किया गया। यानी भारत में पहली बार, लेकिन सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था, इससे 2 साल पहले। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, तो ये गूगल जो प्ले पास सर्विस है ना, इसकी मदद से जो एंड्रॉयड यूजर्स जो लोग हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, वो बिना एडवर्टाइज के गेम खेल सकेंगे और ऐप भी चला सकेंगे। जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, वो बिना एडवर्टाइजमेंट यानी बिना विज्ञापन के एप्लीकेशन चला सकेंगे। इसमें लगभग दोस्तों 1000 ऐप के साथ ये लॉन्च किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये होगा गूगल ऐप्स यानी गूगल प्ले पास सर्विस। अगर हम गूगल की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। दोस्तों अगर आप जानते ना हो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, दोस्तों जब आप गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें बीच में प्रचार आ जाता है, उसे ही एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बना है? ऑप्शन है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत यानी दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बनाया गया है। और दोस्तों अब हम कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है। किस लिए? जो गौतम बुद्ध है ना, ये उनका निर्माण कुशीनगर में ही हुआ था। इसलिए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो विदेशी लोग हैं जहाँ घूमने आ सकें, उसके लिए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट। ये कहाँ है? नोएडा में। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोस्तों ये देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना था। सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट बना था। ये देखिए दोस्तों, ये है सोलर पावर प्लांट, ये इसी से संचालित होगा कोचीन एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है जोधपुर, पोखरण, बेलगांव, पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पोखरण। पोखरण राजस्थान में इसका आयोजन किया जाना है। और ये दोस्तों ये वायुसेना इसका एक्सरसाइज करती है और ये 3 साल बाद एक्सरसाइज की जाती है। तो पिछले साल 2019 में ये एक्सरसाइज हुई थी और अब 2022 में इसका आयोजन किया गया है। और इसके मुख्य अतिथि की बात की जाए तो मुख्य अतिथि हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। ये इसके अध्यक्ष यानी मुख्य अतिथि हैं। दोस्तों अगर अभी हाल ही में जोधपुर राजस्थान में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था क्वेश्चन। वो कौन सी हुई थी? वो हुई थी ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज 6 हुई थी, यानी 6वां संस्करण था। और ये किस किस के मध्य हुई थी? वो हुई थी भारत और ओमान के मध्य। और बेलगांव में ये यहाँ कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? धर्म गार्जियन हुई थी। और ये धर्म गार्जियन किन किन के मध्य होती है? वो होती है भारत और जापान के मध्य। और जो पिथौरागढ़, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। यहाँ कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? यहाँ हुई थी दोस्तों सूर्य किरण एक्सरसाइज। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। देखिए दोस्तों, ये है हमारी वायुसेना क्या एक्सरसाइज, ये 3 साल बाद होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू की है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सरकार ने ऊँटों की संख्या में लगातार कमी को देखते हुए ऊँट संरक्षण व विकास नीति को लॉन्च किया है। किसके लिए? जो ऊँटों की लगातार दोस्तों यहाँ कमी होने के कारण इस सरकार ने इस नीति को लॉन्च किया है। दोस्तों अगर कई बार राज्यों के बारे में बात करी जाए तो नागालैंड है और जो हमारे मेघालय जैसे राज्य हैं, यहाँ एक भी ऊँट नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब राजस्थान के बारे में आए हैं तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? वो है जयपुर। इसका राष्ट्रीय पशु ऊँटी है और गवर्नर हैं इसके कलराज मिश्र।
चीफ मिनिस्टर हैं इसके अशोक गहलोत। चलिए अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो बिहार है, इसने अभी 2020 में लॉन्च की थी, कौन सी नीति लॉन्च की थी, वो की थी इथेनॉल की नीति को मंजूरी दी थी। इथेनॉल की नीति को मंजूरी दी थी। और कर्नाटक राज्य ने इसने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी थी। नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी थी औद्योगिकों को बढ़ावा देने के लिए। और इसने इथेनॉल में, यानी जो पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल मिलाने के लिए इस नीति को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों महाराष्ट्र ने अभी एक नीति लॉन्च की थी, वो कौन सी की थी, करवा पर्यटन नीति। करवा पर्यटन नीति को लॉन्च किया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और राजस्थान ने ऊँट संरक्षण विकास नीति लॉन्च की है ऊँटों की कमी को देखते हुए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। ऑप्शन है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड इस पे टॉप पे रहा है 85.9 अंक के साथ ये टॉपर रहा है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो जो सतत विकास रिपोर्ट है ये 17 मापदंडों पर इसको मापा जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों पहले पे तो फिनलैंड रहा है, और सेकंड पर कौन रहा है, तो वो रहा है स्वीडन। और थर्ड पे रहा है डेनमार्क। सेकंड पे रहा है स्वीडन, इसने कितना स्कोर किया है, इसने किया है 85.6। और डेनमार्क है, इसने किया है 84.9 स्कोर किया है। अगर इसमें भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत ने इसमें कौन सी रैंक हासिल की है, वो की है दोस्तों 120वीं रैंक। कितने अंकों के साथ, 60.1 अंकों के साथ इसमें भारत की रैंक कितनी है, 120। दोस्तों इसमें भारत की रैंक लिख लीजिए, भारत की 120 रैंक रही है 60.1 अंक के साथ। और फर्स्ट पर फिनलैंड, ये और ये भारत की रैंक, ये दोनों याद रखना है। और दोस्तों इसमें 17 पैरामीटर थे। इसमें अगर देश कितने देशों ने भाग लिया था, वो लिया था 165 देशों में से भारत की 120वीं रैंक है। देखिए दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं। ये 17 मापदंडों पर इसको मापा जाता है। 17 मापदंड में क्या क्या है, इसमें है नो गरीबी, यानी गरीबी रेखा नहीं होनी चाहिए। और जो भुखमरी यानी जो भूख से लोग हैं उसके लिए ऐसे ही 17 इसके पैरामीटर बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अन्य ऑप्शन के बारे में। जो स्विट्ज़रलैंड है दोस्तों, ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट पर रहा था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट पे रहा था। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था, वो रहा था 46वें स्थान पर, अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर। नॉर्वे की बात करी जाए तो नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट पर रहा था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर रहा था। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा था, वो रहा था 46वें स्थान पर। और फर्स्ट पे रहा था नॉर्वे। और आइसलैंड दोस्तों, आइसलैंड ये रहा था विश्व शांति सूचकांक में पहले स्थान पर। और भारत रहा था इसमें 135वें स्थान पर विश्व शांति सूचकांक में, लिख देता हूँ दोस्तों। हाँ वीडियो कुछ लंबी हो गई है क्योंकि इसमें 2 दिन की करंट अफेयर मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ।
बल्कि इसमें 2-3 दिन के क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उड़ीसा ने किस शहर को 100% सौर ऊर्जा शहर बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, राउरकेला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोणार्क। दोस्तों कोणार्क में सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना बना रही है कौन सी? उड़ीसा सरकार। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को। दोस्तों अब हम देखते हैं भुवनेश्वर में दोस्तों भुवनेश्वर में फायर पार्क स्थापित किया गया था, फायर पार्क। और यहीं कोविड मेमोरियल भी बनाया गया था, कोविड मेमोरियल। और दोस्तों अगर पुरी की बात करी जाए तो यहाँ भारत की पहली ड्रिंक फॉर द ट्रैप सिटी योजना भी लागू की गई थी। कौन सी? ड्रिंक फॉर द ट्रैप सिटी। राउरकेला की बात करें तो दोस्तों राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम खोला गया था। इसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इसमें करीब 20,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों ये हैं शेन वॉर्न। ये क्या हैं? ये स्पिनर बॉलर हैं। इनका दोस्तों 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 52 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक आने से इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ है? वो हुआ था थाईलैंड में। दोस्तों अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वो है कैनबरा। चलो ऊपर ही लिख देता हूँ। इसकी राजधानी है कैनबरा। और मुद्रा है डॉलर। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। नाइट फ्रैंक, और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी? वो की गई थी नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत अरबपतियों में तीसरे स्थान पर रहा है। अगर इसमें राज्य के बारे में बात की जाए तो राज्य में पहले स्थान पर रहा है बेंगलोर 17.1% के साथ। और दूसरे स्थान पर रहा है दिल्ली। ये दोस्तों राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। और विश्व में तो ओवरऑल में थर्ड रहा है भारत, इसमें 12.4% के साथ। और थर्ड पे रहा है मुंबई 9% के साथ। दोस्तों अगर इसके बारे में बात की जाए तो भारत में 2021 में कितने अरबपतियों की जारी हुई है? 145 अरबपतियों की सूची जारी हुई है। और इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा है? वो रहा है चीन। इसमें कितने? 554 अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई। और इसमें कितने निकले हैं? फर्स्ट पे रहा है यूएसए, इसमें रहा है 748 अरबपति निकले हैं। देखिए दोस्तों ये हैं
इसमें भारत थर्ड पे रहा है, इंडिया की रैंकिंग थर्ड पे रही है। वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार। और ये किसने जारी की थी? वो की थी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई थी। लिख देता हूँ, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई थी द वेल्थ रिपोर्ट 2022। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल हम आपसे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।